हेलो, गुड मॉर्निंग बच्चों। आज की क्लास कक्षा 8 के लिए मैथ से अभ्यास 10C चतुर्भुज। बच्चों, अब इस अभ्यास में हम ऐसे चतुर्भुज की रचना करना सीखेंगे जिसमें हमें 3 भुजाएं और 2 विकर्ण दिए गए हों और चौथी भुजा की नाप हमें बतानी हो। तो चलिए शुरू करते हैं। वीडियो आपके लिए पार्ट 1 के रूप में है। अब बच्चों, अभ्यास 10C के हम कुछ इन प्रश्नों को हल करना सीखेंगे। बच्चों देखो, पहला प्रश्न है चतुर्भुज ABCD की रचना कीजिए जबकि AB बराबर 3.8 सेंटीमीटर, BC बराबर 3 सेंटीमीटर, AD बराबर 2.3 सेंटीमीटर, AC बराबर 4.5 सेंटीमीटर और BD बराबर 3.8 सेंटीमीटर CD की नाप कर ज्ञात कीजिए। तो हम क्या करेंगे बच्चों कि इसको हल करने के लिए हम सभी नाप को लिख लेंगे। जैसे AB मैंने लिख लिया, BC लिख लिया, AD लिख लिया, AC लिख लिया, BD लिख लिया और मुझे क्या पता करना है? CD की नाप मुझे पता करनी है। बच्चों, हम क्या करेंगे? सबसे पहले हमने ये वाली नाप खींच ली 3.8 सेंटीमीटर। ये आपको दिखाई दे रहा है ना? 3.8 सेंटीमीटर मैंने खींच लिया। तो मैंने अब क्या किया? इसको काट दिया। ये मैं काम कर चुकी हूँ। अब मुझे C पॉइंट लेना है या D पॉइंट लेना है, पहले ये मुझे डिसाइड कर लेना है। तो मैं क्या करूँगी? D पॉइंट लेने के लिए मैं AD और BD की नाप भरूँगी। तो AD मेरा ये है और BD इतना है। तो AD 2.3 सेंटीमीटर है। तो मैं क्या करूँगी? प्रकार में 2.3 सेंटीमीटर की नाप भरूँगी और एक चाप यहाँ से लगा दूँगी। ठीक है, ये लगा। अब BD के लिए, BD मेरा कितना है? 3.8 सेंटीमीटर है। तो मैं 3.8 सेंटीमीटर ये प्रकार में इस तरीके से मैं भरूंगी और B से मैं ऐसे करके चाप लगा दूंगी। इस तरीके से ये चाप लगाया। तब मैं जब इस कटान बिंदु से ये नापूंगी और ये लाइन खींचूंगी तो मुझे 2.3 सेंटीमीटर मिल जाएगा और ये मुझे 3.8 सेंटीमीटर मिल जाएगा। ठीक है, तो मेरा ये पॉइंट कौन सा हो गया? D। तो मैंने क्या काम किया था? मैंने AD कर लिया था और मैंने BD कर लिया था। तो मैं इसे काट दूंगी। अब मेरे पास बचा BC और AC। तो BC 3 सेंटीमीटर है। तो मैंने क्या किया? 3 सेंटीमीटर ये प्रकार में दूरी भरी और AC काम किया था। तो मैंने B से मैंने काम किया था। तो मैंने B से ये एक चाप लगा दिया हवा में। अब मैं AC, ये वाला काम मैंने कर लिया, काट दो। अब मैं AC करूँगी 4.5 सेंटीमीटर। तो 4.5 सेंटीमीटर मैं यहाँ से नाप भरूँगी और A पे पॉइंट रख के मैं यहाँ पे चाप लगा दूँगी। ठीक है, तो अब मुझे ये कटान बिंदु से C पॉइंट मिल गया। अब जब मैं इस C को B से मिलाऊंगी तो ये मेरा कितना है? 3 सेंटीमीटर है और ये मेरा कितना है? 4.5 सेंटीमीटर है। बिल्कुल करेक्ट। ठीक है बच्चों, अब हमें क्या करना है? इस CD की नाप बतानी है। तो जब हमने इसको नापा स्केल से तो ये हमारा कितना आया? 2.8 सेंटीमीटर आया। तो बस मेरी CD की नाप कितनी हो गई? 2.8 सेंटीमीटर। ठीक है बच्चों। अब बच्चों, मेरा दूसरा प्रश्न है चतुर्भुज ABCD बनाइए जिसमें BC 7.5 सेंटीमीटर है, AC और AD बराबर है 6 सेंटीमीटर के, CD 5 सेंटीमीटर है और BD 10 सेंटीमीटर है। चौथी भुजा की नाप कर ज्ञात करनी है। तो सबसे पहले हम ये भुजाएं लिख लेंगे, इनकी नाप हम लिख लेंगे और हमें काम क्या करना है वो भी हम लिख लेंगे। चलिए शुरू करते हैं हम अपना चतुर्भुज बनाना। तो सबसे पहले हम BC ले लेते हैं। सबसे पहले हमें 7.5 सेंटीमीटर BC मिला हुआ है। तो मैंने यहाँ पे 7.5 सेंटीमीटर का BC खींच लिया। ठीक है, ये 7.5 सेंटीमीटर का मैंने BC खींच लिया। अब बच्चों, अब मैं क्या करूँगी? मुझे D पॉइंट चाहिए। तो D पॉइंट मुझे एक तो B से लेना है और एक C से लेना है। तो CD है और BD है। तो मैं इन दोनों को अब कंसीडर करूँगी। ठीक है, तो CD मेरा 5 सेंटीमीटर है। तो मैं अपनी स्केल से पहले 5 सेंटीमीटर का प्रकार भरूंगी और C से रख करके और मैं ऐसे करके एक चाप लगा दूंगी। ठीक है, अब BD
बी से लेना है मुझे, तो बी डी कितना है 10 सेंटीमीटर ही। ये काम मैंने कर लिया। अब 10 सेंटीमीटर का मैं अपना प्रकार खोलूंगी। ठीक है, पूरा मैं ये 10 सेंटीमीटर का अपना प्रकार खोलूंगी और बी पे पॉइंट रखते हुए मैं यहाँ पर ये चाप लगा दूंगी। अब मुझे ये डी पॉइंट मिल चुका है। जब मैं इस कटान बिंदु से बी को मिलाती हूँ तो मुझे पूरा 10 सेंटीमीटर मिलता है और डी से सी को मिलाती हूँ तो ये भी मुझे पूरा 5 सेंटीमीटर मिलता है। ठीक है बच्चों, अब बचा है हमारे पास ए सी और ए डी। क्योंकि मुझे डी पॉइंट मिल चुका है तो ए पॉइंट अब लेने के लिए मुझे कोई दिक्कत नहीं होगी। तो क्या करूँगी मैं, पहले ए सी भी मेरे को 6 सेंटीमीटर देनी है और ए डी भी मुझको 6 सेंटीमीटर देनी है। तो क्या करेंगे, स्केल में अब हम 6 सेंटीमीटर की नाप भर लेंगे और इसको सी से भी एक चाप लगाएंगे और डी से भी एक चाप लगाएंगे। एक ही दूरी है ना, तो हम अब स्केल चेंज नहीं करेंगे, उसी से हम करेंगे। तो जब हम इसको मिलाते हैं सी से तो ये भी मेरा 6 सेंटीमीटर है और इसको डी से मिलाते हैं तो ये भी मेरा एक्यूरेट 6 सेंटीमीटर है। तो ये आपको आया समझ में। अब हमें चौथी भुजा की नाप बतानी है। हमारा क्या बच गया, ए बी बच गया। तो ए बी मैंने जब नापा तो ये मुझे कितना मिला, 4.5 सेंटीमीटर, पूरा एक्यूरेट। ठीक है, तो ए बी मेरी नाप कितनी हो गई, 4.5 सेंटीमीटर। ओके बच्चों, ये मेरा ABCD का चतुर्भुज अब बन चुका है। अब बच्चों तीसरा प्रश्न है, एक समानांतर चतुर्भुज बनाइए जिसमें एक भुजा 4.4 सेंटीमीटर तथा दोनों विकर्ण क्रमशः 5.6 सेंटीमीटर और 7 सेंटीमीटर हो। दूसरी भुजा की माप ज्ञात कीजिए। तो हम क्या करेंगे, ये हमें एक बात हेल्प करती है। समानांतर चतुर्भुज के विकर्ण एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं। हमने पहले अपनी भुजा लिख ली 4.4 सेंटीमीटर है और दोनों विकर्ण लिख लिए 5.6 सेंटीमीटर और 7 सेंटीमीटर। अब क्योंकि ये विकर्ण एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं तो 2 से भाग लगा दिया। तो इसका एक विकर्ण का आधा हिस्सा कितना हुआ, 2.8 सेंटीमीटर। ठीक है, और दूसरे के आधा भाग कितना हुआ, 7/2, तो 3.5 सेंटीमीटर। अब हमें यही काम करना है। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले तो अपनी एक भुजा हम 4.4 सेंटीमीटर की खींच ली है ना। अब हम क्या करेंगे, जो आधी आधी हमें माप मिली है उसको हम प्रकार में भरेंगे, है ना। प्रकार में हम ऐसे भरेंगे और यहाँ से एक चाप लगा देंगे और दूसरा चाप हम 3.5 सेंटीमीटर का ले करके यहाँ से लगा देंगे। ठीक है, तो ये हमको एक ओ पॉइंट मिल गया है ना। तब हम क्या करेंगे, इसको हम आगे 7 सेंटीमीटर के लिए बढ़ा देंगे। 3.5 सेंटीमीटर से ऊपर तक 7 सेंटीमीटर तक बढ़ा देंगे। इसी तरह हम इसको भी 2.8 सेंटीमीटर लेते हुए इसको आगे तक 5.6 सेंटीमीटर तक बढ़ा देंगे। बस अब हम सारी भुजाओं को खींच देंगे। ठीक है, सारी भुजाओं को खींच देंगे। तो हम क्या देखते हैं कि BC मुझे 4.4 सेंटीमीटर की ही मिलती है और CD मुझे 4.6 सेंटीमीटर की मिलती है। इसी तरीके से हम इधर देखते हैं, ये भी मुझे 4.6 सेंटीमीटर की भुजा मिलती है। तो हमारे लिए आंसर क्या बन गया, वो चौथी भुजा की नाप कितनी है, 4.6 सेंटीमीटर होगी। तो बच्चों आया समझ में, बहुत आसान है। लेकिन स्केल और प्रकार की माप हमारी एक्यूरेट रहनी चाहिए, नहीं तो हमारी नाप ये गड़बड़ हो सकती हैं, बिगड़ सकती हैं। ठीक है बच्चों, बस थोड़ा सा ध्यान दीजिए, काम बिल्कुल परफेक्ट हो जाएगा। बच्चों आई होप कि आपको समझ में आया होगा। बेस्ट ऑफ लक।